and welcome to Magnetic Study, creating the ways of cracking competitive exams। तो फिर से वेलकम करते हैं हम आपको इस चैनल में। तो आज हम दूसरा लेक्चर ले आए हैं वेव्स का, जो ऑलरेडी एक लेक्चर हमने डिस्कस किया है और आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा किस पर, वेव्स पर। तो इस लेक्चर में हम और थोड़ा सा जानेंगे वेव्स के बारे में, और दूसरा चीज़ हम जानेंगे जो ऑलरेडी ओल्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, JKSSB एग्जाम्स में, ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स। जितने भी क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताता चलूँ कि एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जहाँ पर क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी में जो मैं आपको टर्म यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वेव्स पर, उस पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर, इससे पहले जो क्वेश्चन आया है SSB के एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन इस तरह का आया है, साउंड वेव। देखो अब आप कहोगे ये तो साउंड में नहीं, ये साउंड में नहीं है, ये वेव्स में भी हम कर सकते हैं। साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो साउंड वेव की जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? तो आंसर्स क्या है इसके? एक है ट्रांसवर्स और दूसरा जो है वो है लॉन्गिट्यूडिनल। थर्ड यानी कि C इसका है बोथ, और D जो है इसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा नहीं, ये आपको खुद करना है, क्योंकि जिसने लेक्चर 1 सुना है तो उसको पता होगा जो साउंड है, जो वेव है, ये किसकी एग्जाम्पल है। क्या ये ट्रांसवर्स है, क्या ये लॉन्गिट्यूडिनल है, क्या ये दोनों है, या क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, क्योंकि जिसने लेक्चर 1 सुना है उसको ये क्वेश्चन कंपल्सरीली आएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन 2 है। ये भी टाइप्स ऑफ वेव्स पर ही आया था, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो इनमें से आपको क्या गिवन है? 4 ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन सुनामी वेव, बी ऑप्शन है आपका अल्ट्रावायलेट वेव, सी ऑप्शन है आपका टेलीविजन वेव, और डी ऑप्शन है आपका गामा रे। तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से आपको क्या फाइंड आउट निकालना है? क्या है फाइंड आउट क्या करना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी वेव है इन 4 में से? टेलीविजन वेव है, सुनामी वेव है, गामा रे है, या अल्ट्रा वायलेट वेव है। क्लियर? तो इन 4 में से आपको क्या करना है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव को फाइंड आउट करना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको लेक्चर 1 में, अगर आप देखोगे लेक्चर 1 में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। क्लियर? मैंने कहा था वहां पर हमारे पास वेव्स की जो है, वेव्स 2 तरीके, 2 टाइप्स ऑफ वेव्स हमारे पास होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल में मैंने कहा था एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, और नॉन में मैंने कहा था, नॉन मैकेनिकल में एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक होती है क्या चीज, जिसको मैंने कहा था मैटर वेव। अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव आपको नहीं बताई है ये क्या चीजें होती है, कौन कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर होती है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये किस पर आया है? ये नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखोगे इसमें 4 टाइप्स होते हैं। एक है आपका सुनामी वेव, एक है टेलीविजन वेव, एक है अल्ट्रावायलेट, एक है गामा रे। अब अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं दे पाओगे। अगर थोड़ा सा भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो काफी इजी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे जब हम पढ़ेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन। खाली इंट्रोडक्शन में बताऊंगा,
क्लियर। और मैटर वेव का भी इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, मैं इन दोनों का आपको इंट्रोडक्शन जरूर बताऊंगा। तब तक इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको करेंगे नहीं, क्योंकि आपको खुद करना है, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो ही याद रहेगा। अगर मैं यहीं पे दिखाऊंगा तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होगा, जो क्वेश्चन एसएसबी वाले देंगे, थोड़ी सी चेंजेस होंगे, तो वो चेंज आपको फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जब आप ये चीज़ पढ़ोगे। क्लियर। तो बढ़ते हैं किस पर, हमारा जो टॉपिक आज का है वो देखते हैं, उस पर आते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टर्म्स। हम यहाँ पर देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू वेव। वेव के साथ जो टर्म्स रिलेटेड है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे वेव लेंथ। क्या चीज़, वेव लेंथ। तो यहाँ पर मैं इसकी जो डेफिनेशन है वेव लेंथ की, वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। दो डेफिनेशंस मैंने यहां पर लिखी आपको वेवलेंथ के लिए, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोनों पर क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको इसके बाद इस पर वेवलेंथ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो टाइम पीरियड के साथ थोड़ा सा मिक्स हुआ है, तो इसलिए पहले टाइम पीरियड, उसके बाद उस क्वेश्चन पर आएंगे। तो लिखा क्या है वेवलेंथ के लिए, मैंने जिन डेफिनेशन आपको बताई है वो ये है, इट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव ड्यूरिंग द टाइम एनी वन पार्टिकल ऑफ मीडियम completes one vibration about its mean position। तो इसी के साथ डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। इस तरह से मैं बनाता हूं, यहां पर एक वेव बनाता हूं। ये मेरे पास एक वेव है। अब अगर मैं कहूंगा आपको कि मुझे बताओ इसमें से जो आपको डिफाइन करना है वेव लेंथ, वो क्या चीज़ है, तो दोनों तरीके से समझते हैं। तो मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन वेव द टाइम एनी वन पार्टिकल ऑफ द वेव एनी वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की वेव ने, जब एक पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। एक वाइब्रेशन का क्या मतलब है, ये होता है एक्सट्रीमीज, इन दोनों के बीच पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। एक पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां चला गया, उसके बाद यहां वापस आया, और फिर यहां से यहां गया। एक चीज यहां से यहां गया, फिर वापस आया, यहां तक चला गया, और फिर वापस आया यहां तक। तो ये होता है एक वेव लेंथ। क्लियर। अब ये होता है एक वाइब्रेशन। इस एक वाइब्रेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, उसको कहते हैं वेव लेंथ। तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लेंथ डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो पहले आप इसको कॉपी करोगे, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये मैंने बना दी एक वेव, ये इसका क्रेस्ट, ये दूसरा क्रेस्ट, इसको आगे ले जाएंगे तो दूसरा क्रेस्ट बन जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट। अब ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ये क्रेस्ट यहां से है, ये क्रेस्ट यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, तो इसमें भी है। क्या मैं यहां से यहां तक ही डिस्टेंस ले सकता हूं? नहीं। तो एक्चुअल में फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो आपको याद रखनी है। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स एंड कंसेक्यूटिव ट्रफ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। या अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो यहां से क्या यहां तक जाना है, यहां से यहीं तक जाना है, तो जाना तो बराबर है। जहां से यहां जिस जगह से इसमें जिस जगह से आप यहां स्टार्ट किया, एंड भी उसी जगह पे करना है, लेकिन नेक्स्ट ट्रफ में या नेक्स्ट क्रेस्ट में। क्लियर। तो ये चीज होती है, क्या चीज, हम कहेंगे इसको वेव लेंथ। अब पार्टिकल पर आते हैं। तो ये हमारे पास पार्टिकल है, इसने स्टार्ट की वाइब्रेशन, यहां गया, फिर वापस आया और दूसरे एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस आया और मेन पोजीशन पर पहुंचा। तो ये कहलाता है क्या चीज, एक वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन। और एक कंप्लीट वाइब्रेशन में पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर वापस मेन पोजीशन पर। ये देखो, ये होगी एक वेव लेंथ। क्या चीज, एक वेव लेंथ। अब अगर ये कंटिन्यूअसली मोशन करता रहे, कंटिन्यूअसली मोशन करता रहे, फिर से मैं बता रहा हूं, ये कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये दूसरी। अब देखो, अगर मैंने ये वाला पार्टिकल नहीं लिया होता, यहां पर वाला पार्टिकल लिया होता, तो स्टार्ट कहां से हुआ, ये मेन पोजीशन स्टार्ट यहां से हुआ, वो कहां जाएगा, नीचे और नीचे, फिर वापस, फिर और वापस। पहले कहां जाएगा,
यहाँ से स्टार्ट किया, पहले नीचे गया और नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर और ऊपर। तो मीन्स यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड, तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड। अब बाकी पोर्शन जो है वेव का वो मैं डिलीट करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रब किया। अब देखो ये चीज़ क्या बन जाएगा, एक वेव लेंथ। क्या चीज़ बन जाएगा, एक वेव लेंथ। और सेम प्रोसेस आप किसके लिए करोगे, ट्रफेस के लिए भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये होता है वेव लेंथ। अब इस वेव लेंथ क्या है, ये तो डिस्टेंस है। वेव लेंथ क्या चीज़ है, वेव लेंथ इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है मीटर, तो इसका भी यूनिट मीटर ही रहेगा। क्लियर, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है। नेक्स्ट अब चलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट लैम्डा से किया जाता है, इस सिंबल से उल्टा y, तो इसको लैम्डा बोलते हैं, LAMBDA, लैम्डा। क्लियर, इसका नाम है। दूसरा चीज यहां पर आपको क्या देखना है, दूसरा चीज आपको यहां पर क्या सीखना है, वो चीज है फ्रीक्वेंसी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पर हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, तो फ्रीक्वेंसी में यहां पर लिखने जा रहा हूं, उसको आप कॉपी करोगे। सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो क्या चीज है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव लेंथ्स ट्रैवर्स्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। मैंने अभी कहा आपको कंप्लीट वेव लेंथ का मतलब है ये कंप्लीट वेव लेंथ हुई। अब 1 सेकंड में ये कितनी वेव लेंथ्स कंप्लीट कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई तो एक फ्रीक्वेंसी हुई, अगर 2 वेवलेंथ्स तो 2 फ्रीक्वेंसी हुई, अगर 3 वेवलेंथ्स तो 3 फ्रीक्वेंसीज पर सेकंड ये ट्रेवल कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है फिर क्या, 3। इसी तरह एंड सो ऑन, इस तरह से आप इसको याद रखोगे। अगर मैंने कहा इसने 1 सेकंड में इतनी वेवलेंथ्स ट्रेवल की, तो ये कितनी वेवलेंथ्स है, 1 2। क्लियर, तो कितनी हुई, ये 2 हुई। यहां से देखते हैं, ये हुई एक वेवलेंथ। क्लियर, ये हुआ एक वेवलेंथ, ये हुआ दूसरा वेवलेंथ, तो दूसरी 2 वेवलेंथ इसने कंप्लीट की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। क्लियर, तो ये फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या हम देखेंगे, इसको ऑलरेडी हमने याद किया हुआ है। जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था फ्रीक्वेंसी में, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, और इसी का क्या नाम है, हर्ट्ज। क्लियर, HERTZ। तो ये आप इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइम पीरियड। क्या चीज, टाइम पीरियड। मैं यहां पर उसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा और उसको आप कॉपी करोगे। सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी टाइम पीरियड की। क्या चीज है टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल ए डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ। अब इसने कितना टाइम लिया, अब इसने कितना टाइम लिया इसको कंप्लीट करने में, कितना टाइम लिया इसको कंप्लीट करने में, इसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या चीज, टाइम पीरियड। क्लियर, तो टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल ए डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब इनमें रिलेशन है, ऑलरेडी पढ़ी हुई रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइडेड बाई t। ये आप याद रखोगे। क्लियर, और एक फार्मूला यहां पर है, एक और रिलेशन है, वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी ऑफ वेव, इनके बीच एक और चीज़ है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी जो है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल से भी। तो इसको वेलोसिटी के साथ आप कंपेयर नहीं करोगे, मैंने इसलिए इसको F से रिप्रेजेंट किया। तो अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। क्लियर, अब इनके बीच में रिलेशन है एक, वो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन है वेलोसिटी जो होती है V, वेलोसिटी वो होती है, वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ये फार्मूला, इस फार्मूला को डिराइव करेंगे यहां पर, मैं इसको डिराइव करके दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, समझाऊंगा भी ये फार्मूला कैसे, क्योंकि कभी कभी ये फार्मूला आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ भी सकता है। तो यहां पर वही मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस चीज को आप समझिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। देखिए आप लोगों ने सुना होगा वेलोसिटी जो है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेलोसिटी v इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब इसको वेव में डालते हैं, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा, मीन्स क्या है इसका, अगर डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई, यहां पर दिखाता हूं मैं, ये हमारे पास है एक वेवलेंथ।
क्लियर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, दैट इज 1 वेवलेंथ। तो कितना टाइम लिया है इस वेव ने फिर, तो हम कहते हैं उसको देन टाइम विल बी इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज द टाइम पीरियड। क्लियर। सो वेलोसिटी विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय T, लैम्डा डिवाइडेड बाय T। क्लियर। अब 1/T जो है, 1/T इज F और फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप फिर से बताओगे, मैं इसको रिपीट करूंगा फिर, लेकिन याद रखोगे वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेव। इस पर मैं आपको गारंटी दूंगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, और कुछ भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये दो आपको याद रखना है, कभी कभी ये और ये दोनों आ सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो देखेंगे हम, तो एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको बता भी दिए। अब क्वेश्चन एक आया है यहाँ पर, वो मैं लिखूंगा, उसको आप देखोगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, ये ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में, एसएसबी के एग्जाम में। ए वेव दैट हैज रिलेटिवली लॉन्ग वेव लेंथ विल आल्सो हैव रिलेटिवली। अगर एक वेव है हमारे पास और उस वेव में क्या है, लॉन्ग वेव लेंथ है, लॉन्ग वेव लेंथ। क्लियर। तो उसमें और क्या हो सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। भाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 1 सेकंड में वो कितने वेव लेंथ्स कंप्लीट करें। क्लियर। तो 1 सेकंड में इसने एक वेव लेंथ कंप्लीट, हम ये नहीं कहेंगे इसने एक वेव लेंथ कंप्लीट किया, तो इसके पास वेव लेंथ लंबा है, वेव लेंथ बहुत ज्यादा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी का ये मतलब हुआ 1 सेकंड में ये काफी ज्यादा वेवलेंथ्स ट्रेवल कर सके। अगर ज्यादा वेवलेंथ है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी तो हाई नहीं हो सकती। अच्छा, लॉन्ग टाइम पीरियड, तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, जितना लॉन्ग वेवलेंथ होगा, उतना तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो उतनी ज्यादा टाइम पीरियड भी होगा। लार्ज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने अभी नहीं पढ़ा। एम्पलीट्यूड मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, जितना कितना दूर वो जाएगा कहां से, मीन पोजीशन से, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है ना। हाई स्पीड, तो हाई स्पीड तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी किसका प्रोडक्ट होता है, अभी मैंने कहा फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का प्रोडक्ट होता है। ज्यादा वेव लेंथ डज नॉट मीन इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, हाई स्पीड होगी। अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेलोसिटी भी कम होगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपका जो ऑप्शन रहता है वो है लॉन्ग टाइम पीरियड। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा, बस आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना पड़ेगा। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे किसके बारे में, वेव के बारे में। अब कुछ और पॉइंट्स में इसमें बताने जा रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। इससे पहले मैं और पॉइंट्स बताते चलूं कि आपका यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, वो मैं बताने जा रहा हूं। एम्पलीट्यूड क्या चीज है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हमारी वेव है, और मैं कह रहा हूं ये वेव जो है, इसमें पार्टिकल जो है वो यहां तक गया या यहां तक गया, तो ये बन जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक गया, फिर वापस उतनी ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर जाएगा। तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर चला और कितना नीचे गया, तो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब इसको इन टर्म्स ऑफ वेव हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ, दैट इज एम्पलीट्यूड। मीन्स इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये भी तो डिस्टेंस ही है, इसलिए इसका भी यूनिट क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। क्या चीज, मीटर। तो ये भी आप इसमें याद रखोगे। तो अब इसको मैं यहां पर आपके स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स और पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, अभी वो आप कॉपी करोगे, और उसके बाद ये आपका जो वेव्स है इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक उसका देखेंगे, किस चीज़ का, फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसी को देखेंगे। जनरली मैं कह रहा हूँ कि हम साउंड देखेंगे, साउंड में हमारा एक लेक्चर बन जाएगा, और उसके बाद इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर जाएंगे।